हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है भौगोलिक खोज। उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो इसमें पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए आप सभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। दूसरा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो वो सीखे थे अरबों से। तीसरा है, उत्मासा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो ये आपको याद रखना है, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। और उत्मासा अंतरिप जो है ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है। चौथा देखिए, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया गया, जो किए थे कोलंबस, और ये स्पेन के निवासी थे। पांचवा देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो ये हुआ था 1453 ईस्वी में। छठा क्वेश्चन है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो ये लगाया था मैगलन ने। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उसके सामने सही अर्थात नो तथा जो गलत हो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये गलत है, अमेरिका के नागरिकों को रेड इंडियन कहा जाता है। दूसरा है, उत्मासा अंतरिप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। ये सही है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये गलत है, भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। चौथा है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। नहीं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। पांचवा है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। ये सही है। छठा देखिए, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। सही है। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। ये भी सही है। और अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा ही नई दुनिया की खोज की गई थी विस्तार रूप से, इसलिए इनके ही नाम पर उस उपमहाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो एक वाक्यों में देना है आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो ये किए थे अब्दुल मजीद। दूसरा देखिए, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो आंसर होगा सर जॉन तथा सेबास्टियन कैबोट ने। आगे देखिए, तीसरा है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो वो था कैरावल, जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो ये है उत्मासा अंतरिप, जिसे कैप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, और इसका खोज किए थे बार्थोलोमियो डियाज ने। पांचवा क्वेश्चन है, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो ये हुआ था जेरूसलम पर अधिकार को लेकर, जेरूसलम जो कि आज के इजराइल है। छठा क्वेश्चन देखिए, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो वो था तुर्की। और जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार जमाया तो उसने उस मार्ग से होने वाले व्यापार पर काफ़ी अधिक कर लगा दिया, जिसके कारण 1453 ईस्वी में ही कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया? पतन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित। अब हमारा है 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर 30 से लेकर 50 शब्दों में देना है। तो इसका आंसर अब आप आगे देखिए। तो पहला प्रश्न है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो आंसर देखिए, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी प्रवृत्तियां थी। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था।
लोगों में अंधविश्वास था। यही कारण है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। दोस्तों, मध्यकाल में यूरोप में जो है सामंती प्रवृत्ति काफ़ी अधिक प्रचलित थी। इस काल में लोग चर्च के आधिपत्य पर विश्वास करता था। चर्च के पादरियों के द्वारा जो कहा जाता था उसी बातों पर वहाँ के लोग विश्वास करते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो आंसर देखिए, नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को सुगम बना दिया, अर्थात आसान बना दिया। यूरोपियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। नाव निर्माण की खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन के आविष्कार ने भौगोलिक अभियान में काफ़ी मदद पहुंचाया। इस तरह भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखिए दोस्तों, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान था कि जब कंपास का आविष्कार हुआ तो समुद्री यात्राएं आसान हो गई। जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया, क्योंकि कंपास के द्वारा दिशा की जानकारी मिल जाती थी। फिर आगे कुछ समय आगे बढ़ा तो दूरबीन का आविष्कार हुआ। जैसे ही दूरबीन का आविष्कार हुआ तो लोग आग अपने सामने आने वाले वस्तुओं को या स्थानों को आसानी से देख पाते थे और बड़े एवं सुरक्षित जहाज बनाए जाने लगे, जिससे लोग आसानी से बिना डरे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने लगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो आंसर देखिए, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। साथ ही व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा था। यानी कि जब से भौगोलिक खोज हुआ तो लोग एक जगह, एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाने लगे। अब सबसे पहले यूरोपीय देशों ने ही विभिन्न स्थानों को अपना उपनिवेश बनाया था, जहां से वो महत्वपूर्ण संसाधनों को अपने देश ले आते थे एवं अपने देश में बने वस्तुओं को बेचने के लिए वहां ले जाते थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? अर्थात भौगोलिक खोज के पश्चात जो वहां पर अंधविश्वास फैला हुआ था वो किस तरह से टूटा? तो आंसर देखिए, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी, जो कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण बना। भौगोलिक खोजों ने लोगों को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया और पूर्व के सारे भ्रांतियों को तोड़ डाला। अर्थात भौगोलिक खोज जब हुआ तो चर्च के द्वारा जो अवधारणाएं फैलाए गए थे कि पृथ्वी चपटी है और जब हम इसके किनारे जाएंगे तो समुद्र में गिर जाएंगे और समुद्र के पश्चात हम अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे, अंतरिक्ष में जब चल जाएंगे तो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस सभी बातों पर उंगली उठने लगे कि ये सभी बातें सिर्फ अवधारणाएं हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाए? तो आंसर देखिए, भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। लोगों के विचारों में परिवर्तन आया और वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास का अंत हुआ, साथ ही नए क्षेत्रों के अन्वेषण तथा नवीन मार्गों की खोज के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ था।